पूरा 40 या 50 बच्चे होते थे तो सबके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। कुछ बच्चे दरी में बैठते थे, कुछ बच्चे डेस्क पे बैठते थे। टीचर्स को बैठने के लिए भी डेस्क नहीं होता। दिल्ली के स्कूलों में पहले दरी पे बच्चे बैठते थे? हाँ, शुरुआत में यस। बच्चों को लगेगा मैं स्कूल जा रही हूँ। एक होता है ना स्कूल भी बुलाए, नहीं तो बच्चा सोचेगा अरे वहाँ बैठने की जगह नहीं, पानी टपक रहा है, पंखा नहीं है, क्या पढ़ाई होगा। तो अभी टॉयलेट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो एक समय था जब मैं भी टीचर थी तो बच्चे कहते थे मैम हम लोगों का घर सामने ही है, हम हो आए क्या, बाथरूम हो आए। अच्छा। तो ऐसा भी वक्त है। तो अभी मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में हूँ। स्कूल का नाम है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय वेस्ट विनोद नगर, और ये अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का सरकारी स्कूल है। और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की आधारभूत चीज़ें देख के तो हम एकदम अद्भुत हो गए। देख लीजिए बच्चों और स्कूल के द्वारा जीता हुआ ये प्राइज़ है, ये मेडल है, ये कप है। और ये देख लीजिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल मैम बैठी हुई हैं, उनके सामने ये पेरेंट्स हो गए या जो भी यहाँ पर आते होंगे मैम से मिलने के लिए, बैठने के लिए स्पेशल चेयर लगाया गया है। वहाँ पर देखिए सोफ़ा लगाया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल मैम का चेंबर नहीं, किसी मंत्री जी का चेंबर है। देखने से ऐसा फील हो रहा है। और मैम भी झारखंड की है, तो ज़रा थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं कि कब हमारा झारखंड सुधरेगा, कब हमारा बिहार सुधरेगा। सबसे पहले स्वागत है मैम। नमस्कार, जोहार जी जोहार मैम। कब से यहाँ पे कार्यरत है मैम आप? मैं पिछले साल ही आई हूँ सितंबर महीने में। 21 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया, तो अब लगभग 1 साल हो गया मुझे पूरा यहाँ आए हुए। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यहाँ पर अध्यापक रह चुकी थी 2000 से लेकर 2015 तक मैं यहाँ अध्यापक रही। फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम करके मैं डायरेक्टली रिटर्न और इंटरव्यू देने के बाद मैं प्रिंसिपल बन के मैं लौट के स्कूल में आई। अच्छा, ये बताइए मैम कि 2000 से 2015 तक यहाँ पे पढ़ाती थी शिक्षक, एज ए शिक्षक। हाँ। तो उसके बाद जो है जब प्रिंसिपल बनी है तो स्कूलों में क्या बदलाव आया है, क्या चेंजेस आया है? क्या ये जो केबिन है ऐसा पहले था? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था। हम लोगों का क्लासरूम्स भी ऐसे नहीं थे। हम लोग बहुत दरियों में बैठते थे। हम लोगों का जो ड्यूल डेस्क जो था वो भी कम रहता था। पूरा 40 या 50 बच्चे होते थे तो सबके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। कुछ बच्चे दरी में बैठते थे, कुछ बच्चे डेस्क पे बैठते थे। टीचर्स को बैठने के लिए भी डेस्क नहीं होता। दिल्ली के स्कूलों में पहले दरी पे बच्चे बैठते थे? हाँ, शुरुआत में यस। हाँ, बहुत पहले की बात है ये। तो जब शिक्षा मंत्री ने मनीष सिसोदिया जी जी उन्होंने बजट जो एक्स्ट्रा स्कूलों के लिए और शिक्षा के लिए जो खर्च करा, उससे फिर उन्होंने तो उन्होंने बिल्डिंग्स का ही सुधार किया कि जो मेरा बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरा करें तो बच्चों को लगेगा मैं स्कूल जा रही हूँ। एक होता है ना स्कूल भी बुलाए, नहीं तो बच्चा सोचेगा अरे वहाँ बैठने की जगह नहीं, पानी टपक रहा है, पंखा नहीं है, क्या पढ़ाई होगा। तो इसीलिए वो चीज़ों पर काम करना ज़रूरी था। तो उस पर उन्होंने काम किया और आज हम दिल्ली के सभी 1000 स्कूलों में ड्यूल डेस्क अच्छे आ गए हैं। लाइट, पंखे, बिजली, पानी, सब चीज़ जो आधारभूत चीज़ें होती हैं जो बच्चों को चाहिए, जो शिक्षक को चाहिए। ये बच्चे का राइट है ना, एजुकेशन राइट है बच्चे को पढ़ने के लिए। आपको इतनी व्यवस्था तो करे कि बच्चा कंफर्टेबल बैठ के पढ़ सके। जी। तो इसीलिए इस प्रक्रिया में दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल्स के क्लासरूम्स, ब्लैक बोर्ड्स, लाइट्स, पंखे, पीने की व्यवस्था, प्रिंसिपल्स ऑफिस, ये सब पे बहुत काम हुआ। तो अभी टॉयलेट्स बहुत अच्छे हो गए। तो एक समय था जब मैं भी टीचर थी तो बच्चे कहते थे मैम हम लोगों का घर सामने ही है, हम हो आए क्या, बाथरूम हो आए। अच्छा। तो ऐसा भी वक्त है। देखा अभी का तो टॉयलेट्स ऐसा है जैसे हम सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं और एयरपोर्ट पे जाते हैं फ्लाइट के लिए, वैसा बन गया, एकदम चकाचक है। अच्छा मैम, ये बताइए कि मैंने सुना है या पढ़ा भी है कि जैसे शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भी, विदेशों में भी भेजा जाता है। हाँ, हम लोग का जो SCRT है, SCRT में पूरा एक शिफ्ट हुआ है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग पे, और हमको बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेनिंग दी जाती है कि स्कूल्स को बेहतर कैसे बनाएं। कैपेसिटी बिल्डिंग में यही है कि हम बच्चों के स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन कर पाएँ, बच्चों की इच्छा, बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, उनका कॉग्निशन है, उनका मतलब टीचर्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, प्रिंसिपल्स के लिए भी रहता है। तो ज़रूरी नहीं है, हम लोग बाहर भी गए, जज बिजनेस स्कूल गए, हम लोग कैम्ब्रिज गए, तो सारी व्यवस्था यहाँ हम कॉपी नहीं करें, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में हम अगर परिवर्तन ला सकें, वहाँ से हम अगर हम कुछ सीख के लाते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम लोगों के लिए भी इंसेंटिव रहता है कि हाँ चलो हम लोग जा रहे हैं, कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे। तो इस तरीके से सर का ये विज़न रहा। तो अभी एक बैच निकलने वाला है, सितंबर में जा रहा है। तो लगभग 200 से 300 लोग अभी तक जज बिजनेस के यूके जाके आए हैं। तो ये इस तरह का जो ट्रेनिंग्स होता है तो प्रिंसिपल्स को ये विजन मिलता है कि अपने स्कूल्स को बेहतर कैसे चला सकें। अच्छा मैम, ये बताइए कि पेरेंट्स मीट भी होता है क्या यहाँ पे? हाँ जी, पेरेंट्स मीटिंग होते हैं। एक्चुअली अपने आप झारखंड की है तो आपको पता होगा कि कितना होता है स्कूलों में पेरेंट्स मीट वहाँ पे, खास करके सरकारी स्कूल की बात करें तो।
पहले भी होता था, लेकिन टीचर्स अपने ही लेवल पे करते थे। लेकिन अभी इसको हम लोग मेगा पीटीएम बोलते हैं, जिसमें बाकायदा सरकार ये कहती है कि पेरेंट्स आएँ तो उनको चाय बिस्किट दें, टीचर और बच्चे पूरा अपने पेरेंट्स के साथ है। एक उत्सव की तरह बच्चा अपने पेरेंट को स्कूल लेके, अपने स्कूल को दिखाएं कि देखो स्कूल में कितनी व्यवस्था है। तो एक पेरेंट को भी एक बिलोंगिंग लग जाता है, अच्छा मेरा बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरे टीचर्स, हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतना बच्चे पर समझ है कि बच्चे को देखते हैं उसका प्रोग्रेशन कैसा है। तो ये छोटा छोटा पीटीएम्स भी करते हैं और एक मेगा पीटीएम टाइप का होता है वो भी करते हैं। तो ये जो पेरेंट और टीचर का एसोसिएशन अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। पेरेंट को भी लगता है हाँ जाना है। पहले तो ये होता था कि नाम लिखवा दिए हैं, जब मन करेगा तब चलेंगे, तो अब ऐसा नहीं है जी। एक प्रॉपर वे में सब कुछ हो गया है, एकदम आपको आना है यहाँ पे बात करना है। अच्छा ये बताइए मैम कि देश के उन तमाम शिक्षकों को क्या कहना चाहिएगा? मैं सरकारी शिक्षकों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइवेट से मुझे कोई उतना मतलब नहीं है। खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को जहाँ पर मैं बहुत ऐसे देखा हूँ कि शिक्षक आराम से बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षक तंबाकू खाए हुए हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बच्चे खेल रहे हैं, ये इस पर क्या कहना चाहिएगा मैम? मुझे ऐसा लगता है कि ना शिक्षक बनना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ईश्वर का, मतलब मैं बोलूँगी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा जो प्रण हम लोग लेते हैं शिक्षक बनना। जैसे डॉक्टर्स के लिए ओथ लेते हैं ना कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, लेकिन शिक्षक को भी ये ओथ अपने दिल में लेना चाहिए कि एक एक बच्चे का भविष्य मेरे हाथ से बनता है। तो इसीलिए वो कभी डिमोरलाइज ना हो कि मेरे लिए कोई सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उसको पढ़ाना है बच्चे को। शिक्षक को देखना है कि बच्चे का जो निर्माण, उसका चरित्र निर्माण है मेरे पास ही है। तो अगर बच्चा उसके पास 12 से 14 साल है तो उसको ये नहीं देखें कि क्या फैसिलिटी मिल रहा है, इर्रेस्पेक्टिव बियॉन्ड जाके बच्चे के लिए जितना कर सके। खैर हमारे लिए तो बहुत कुछ किया ही है और हम अपने आप को बहुत आभार हैं कि हमारे लिए मंत्री जी ने इतना कुछ सोचा और करा भी, और इसीलिए हम देखते हैं कि और नए बच्चे आ रहे हैं शिक्षा में, जो हमारे अभी नए बच्चे आ रहे हैं। बात किया हूँ मैम, मैं आपके कुछ बच्चों से बात किया हूँ, कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया हूँ। देखिए जो यहाँ पर दिल्ली के सरकारी स्कूल में अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, उसका प्रक्रिया इतना आसान नहीं है, पेपर बहुत टफ है। हम लोग के कई गेस्ट टीचर्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस में है, लेकिन जब वो रेगुलर के लिए आते हैं और पेपर दे के आते हैं तो वो एकदम से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप समझिए कि पेपर भी कितना डिफ़िकल्ट हो गया। तो आप ये पहला एक माइंडसेट था कि सरकारी नौकरी है, आराम से नौकरी करेंगे, कौन पूछने वाला। आजकल वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत सेट हो चुकी है हर चीज़ के लिए, बच्चे की जिम्मेदारी आपने ओन करी है। तो ये तो है, बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षक को भी उतना ही लेनी चाहिए जितना पेरेंट्स लेते हैं, तभी जाके कुछ बदलाव आएगा। और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में, चलिए हम ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, तो यहाँ पर पेरेंट्स भी थोड़ा जागरूक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स उतना जागरूक नहीं हो पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है मैम? मुझे ये लगता है कि हर बच्चे को के लिए शिक्षा का मतलब, ये माँ बाप को हर एक को ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, शिक्षा से हमको क्या मिलेगा। स्तर तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक जो आप जो एक विद्वान एक दिन में तो नहीं बढ़ेंगे। आप अपने जीवन के लिए, देश के लिए आपके लिए क्या जिम्मेदारी बनती है। तो शिक्षा तो ज़रूरी है हर डे टू डे लाइफ के लिए, कि अगर शिक्षा नहीं है तो आप, मुझे नहीं लगता आप कुछ एक सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, या इतनी बुद्धि नहीं है कि आप एक संबंधों का सम्मान कर पाएंगे ना। तो इसलिए बोलते हैं कि नहीं, शिक्षक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। तो कहीं पहले तो ये होता है ना, पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी गंवार है, तो उस डेफिनेशन को बदलना है कि पढ़ना लिखना लेकिन वैसा गंवारपंथी नहीं दिखाना अपनी लाइफ में। तो उसको आपके जीवन के चरित्र में और देश के लिए आपका जो योगदान होगा वो आपके चरित्र में दिखना चाहिए। झारखंड के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि अब झारखंड से आके यहाँ पे कार्य कर रही हैं, और हमारा झारखंड जो है खनिज संपदा में मतलब सबसे आगे है देश में। उसके बाद भी वहाँ के स्कूलों में आधारभूत चीज़ें नहीं, झारखंड से पढ़ी है या दिल्ली से पढ़ी है? नहीं, मैं पढ़ी तो दिल्ली से हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स वहीं पर उनका बेसिक एजुकेशन हुआ। तो फादर ने रांची सेंट जेवियर से ही 11-12 करके फिर सिंदरी में वो बीटेक करने के लिए चले गए। तो ऐसे मेरी मदर भी वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं डिपार्टमेंट से, लेकिन उनका पढ़ाई भी वहीं रांची जमशेदपुर वहीं से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों उनको भी निकल के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि शिक्षा की जो व्यवस्था है, जब नौकरी के लिए दिल्ली शहर आए तो यहीं बस गए। तो
कई कारण ऐसे थे कि टाइम से वहाँ तनख्वाह नहीं मिलती है, 6-6 महीने 3-3 महीने। हम लोगों के ऐसे कई रिश्तेदार अभी भी हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं तुम लोग को तो कम से कम टाइम से तनख्वाह मिल जाता है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में भी रह के हम लोग को 3-3 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। बच्चों के लिए फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में जाते हैं। तो सरकारी स्कूल आज भी देश भर के बहुत सारे स्टेट्स में अच्छे नहीं हैं। तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि हाँ, बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि उस व्यवस्था को कैसे बदला जाए और कहाँ से उसकी शुरुआत करी जाए। तो एकदम से तो आप बोलेंगे एक साल में तो नहीं होगा ना, एक धीरे धीरे थोड़ा यस, स्टेप बाय स्टेप उस पर आप परिवर्तन करिए। तो आप देखिए, क्योंकि जब हम लोगों ने ये स्कूल छोड़ा, मुझे लगता है शायद 1500 या 2000 ही बच्चे थे और व्यवस्था उस समय पर भी ऐसी ही थी। लेकिन पिछले 8 वर्षों में 6 वर्षों में आज हम इतने अच्छे जगह पे बैठे हैं और यही व्यवस्था देखकर अब सब पढ़ाने लगे अपने बच्चों को यहाँ पर निकाल के प्राइवेट से। तो ये इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। देखिए, झारखंड से आके झारखंड की प्रतिभा जो है दिल्ली में है, यहाँ पे कार्यरत है और दिल्ली का यहाँ पर स्कूल, इतने बड़े स्कूल को चला रही हैं, प्रिंसिपल हैं। अब बताइए कि हमें और आपको, मतलब झारखंड वासियों को, बिहार वासियों को और तमाम देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर धीरे धीरे ही, लेकिन कब बदलेगा स्कूलों की दशा। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वो जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी जो स्कूल है, आधारभूत चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई है, आधारभूत चीज़ें वहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। तो आप शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, पेरेंट्स मीट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे, चाहे सरकार किसी की भी हो, आपको जो है अब आगे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों का अधिकार है शिक्षा। उसको कम से कम बेसिक सुविधा तो प्रोवाइड कराइए अपने स्कूल में। बेंच चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, प्रिंसिपल जो है कोई भी हो, उनके लिए एक अच्छा चेंबर चाहिए, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, सोफ़ा चाहिए, ये सब तो चाहिए ही। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर वैसे स्कूल को बंद कर दीजिए, मत पढ़ाइए किसी को। अपने अपने बच्चे को जहाँ पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखकर, केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल को देखकर, मनीष जी के सरकारी स्कूल को देखकर आपको कैसा लगा, ज़रा कमेंट करके बताइए। और हमारे झारखंड से हैं मैम, प्रिंसिपल है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके, मिल के, कि कम से कम झारखंड के लोग, धोनी जी पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं, कम से कम मैम जो है दिल्ली में अपना नाम रोशन कर रही हैं। और इन्होंने सच में, प्रिंसिपल को भी उतना ही क्रेडिट जाता है जितना यहाँ के पॉलिटिशियंस को जाता है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद यहाँ का जो विधि व्यवस्था चलाना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैम के हाथ में जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम और जोहार, थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।